नमस्कार प्यारे साथियों। करंट अफेयर्स में अभी जिस टॉपिक को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से बीपीएससी में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम कन्फर्म रहिए कि केवल आज के इस वीडियो से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022। तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में अगर पूछा जाए 2022 का, तो किसे प्रदान किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में अगर पूछा जाए तो मीराबाई चानू का। लेकिन इस दोनों क्वेश्चन को सिर्फ याद रखिए, लेकिन इसका छपने का जो संभावना है केवल 10% है। और प्रमुख पुरस्कार अगर देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2021 का या 97वां, कुछ भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दामोदर मौजे को प्रदान किया गया। अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा के क्षेत्र में इसको? तो कोंकणी भाषा के ये उपन्यासकार है। तो एक क्वेश्चन से यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर 56वां पूछा जाए तो 2020 का असमिया कवि नीलमणि फुकन जी को प्रदान किया गया। तो 56वां किसे? तो नीलमणि फुकन जी को। और उसके आगे जो देखा जाए तो व्यास सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2022 का 32वां किसे? तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। हिंदी का जो कृति था किसके लिए? था पागल खाना के लिए। पागल जो होता है वो कुछ अधिक ही ज्ञान देता है, ठीक है। तो ज्ञान चतुर्वेदी 2022 में। और 2021 का अगर 31वां पूछा जाए तो असगर वजाहत को। इनका जो नाटक का था किसके लिए? था महाबली के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है ये सब। सरस्वती सम्मान 2022 का 32वां शिव शंकरी को प्रदान किया गया। तमिल पुस्तक किसके लिए? तो सूर्यवंशम के लिए। सूर्यवंशम ये तमिल पुस्तक, ठीक है, तमिल के लिए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये लुटेरा प्रश्न हो जाता है। सूर्यवंशम अगर देखा जाए तो हम लोग हिंदी या मतलब कोई अदर भाषा पर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन तमिल दिमाग में नहीं आएगा। तो किसके लिए? शिव शंकरी को। साहित्य के क्षेत्र में 32वां तमिल भाषा के जो लिखा गया शिव सूर्यवंशम। और 31वां रामदरस मिश्रा को, मराठी के लिए। इनका जो कृति था किसके लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए। कौन सा भाषा? था मराठी। रामदरस मिश्रा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 52वां किसे दिया गया? 2020 में था आशा पारेख को। और 2019 में रजनीकांत जी को, जो 51वां क्रम का था। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर इसमें पूछा जाए तो द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो RRR हो जाएगा। इसमें बताए थे कि दादा साहेब फाल्के द कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर के बारे में हम लोग का जो वहाँ नरसंहार हुआ था उसके बारे में हम लोग को किससे पता चलता है? तो अपने दादा परदादा से पता चलता है। तो दादा याद रख सकते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन? दादा साहेब में, मतलब जो इसमें द कश्मीर फाइल्स है। लेकिन अगर वहीं अगर पूछा जाए कि फिल्म ऑफ द ईयर, तो इसमें RRR हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। और अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बस इसमें से जो 3 है यही याद रखिए। बिहारी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का जो 32वां था डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया। इनका जो पुस्तक था पचरंग चोला पहाड़ सखीरे के लिए। और 2021 का 31वां जो था ये मधु कांकरिया को, पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2019 का जो 33वां था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को प्रदान किया गया। इनका आत्मकथा जो था अस्थि और भक्ति के लिए। 2017वां का छोड़ सकते हैं, ऐसे में जॉय गोस्वामी याद रख लीजिए, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लुइस कैफेरली, यह कहाँ की है? अर्जेंटीना अमेरिका गणितज्ञ है। और 2022 में वही पूछा जाए तो डेविस फार्नेल सुलिवन को, ये भी अमेरिका के हैं। इंदिरा गांधी शांति, ये छोड़ दीजिए। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया। बस यही नाम याद रखिए। और गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे? तक गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये इसे प्रदान किया गया। तो ये छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। चलिए उसके आगे देखिए। बुकर पुरस्कार जो है ये क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाता है। 2022 का किसे प्रदान किया गया? तो सिहान करुणातिलके। ये कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। इनका कौन सा उपन्यास था? तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए। ये नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 2021 का वहीं पूछा जाए, थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन पूछने की प्रबल संभावना है। दक्षिण अफ्रीका के हैं ये डेमन गलगुट। इनका कौन सा उपन्यास? द प्रोमिस के लिए। लेकिन छपने वाला क्वेश्चन में अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अगर पूछा जाए तो ये भी
साहित्य के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। 2023 का किसे, तो जो जो गॉर्जी गोस्पिडुनोव है, इसे प्रदान किया गया। ये कहाँ के हैं, तो बुल्गारिया के हैं। उपन्यास इनका अगर पूछा जाए किसके लिए, तो टाइम शेल्टर के लिए। ये छपने वाला क्वेश्चन है। वही 2022 का गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, तो संस्थागत अगर श्रेणी में पूछा जाए तो इसमें 2 को प्रदान किया गया, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगफेई फायर स्टेशन जो मिजोरम के है इसे। और व्यक्तिगत श्रेणी में अगर देखा जाए तो 2023 में किसी को प्रदान नहीं किया गया है, बस आपसे पूछा जाएगा केवल 2023 का ही। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला अगर राज्य में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार का संयुक्त रूप से इसमें तीसरा स्थान है। सर्वश्रेष्ठ जिला अगर देखा जाए तो ये गंजाम जिला हो गया जो उड़ीसा का है। और अगर अब पंचायत में पूछा जाए तो ग्राम पंचायत में जगन्नाथपुरम जो ये कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। ये तीनों डाटा महत्वपूर्ण है, इस तीनों का याद कर लीजिए। अन्य पुरस्कार में अब देखिए, ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, महत्वपूर्ण है, इस पर टिक लगा दिए हैं। पहला उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे दिया गया, तो रतन टाटा जी को प्रदान किया गया, ये महत्वपूर्ण। उसके बाद में 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया, तो अनुराग ठाकुर जी को प्रदान किया गया। माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार तो शंकरी चंदन को प्रदान किया गया, चंद्रन को। उसके आगे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया। पेन पिंटर पुरस्कार ये किसे, तो ब्रिटिश लेखक माइकल रोशिन को प्रदान किया गया, तो ये भी नाम महत्वपूर्ण है। उसके बाद जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया, तो सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर जानते ही हैं शक्तिकांत दास को, जो आरबीआई के गवर्नर है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार, तो ये तेलंगाना के सुंदर इमारतों के लिए प्रदान किया गया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लुटेरा क्वेश्चन। अमेरिका का इकबाल सी पुरस्कार अधिवक्ता ललिता नटराजन को दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये किसे प्रदान किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया। पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर एतिहाद एयरवेज को प्रदान किया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी टिक लगाए हैं वो सब। WHO पुरस्कार भारतीय फिल्म, WHO का पुरस्कार किसे दिया गया, भारतीय फिल्म को, तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान जीता है। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 ये कोचिन पोर्ट को प्रदान किया गया। शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी किसे दिया गया, तो पंडित राम किशन को। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है, तो 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, नीलोफर हमीदी को, एलाहेल मोहम्मदी को और नरगिस मोहम्मदी को। तो नीलोफर हमीदी, एलाहेल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से डॉक्टर रतन टाटा को सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आशा भोसले को, ठीक है। मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार उत्सा पटनायक को। सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तक राधाकृष्णन राव को प्रदान किया गया 2023 का, ये महत्वपूर्ण है। सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023 तो ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया, किसका, तो सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 असम के जो तपोवन NGO है इसे प्रदान किया गया। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार तो आलिया मीर ये कहाँ की है, तो ये कश्मीर की है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 तो बम्बे जयश्री को, ये कहाँ की, तो ये कर्नाटक की। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसे, तो शक्तिकांत दास को। प्रित्जकर अवार्ड 2023 तो डेविड चिपरफील्ड को, ये ब्रिटिश वास्तुकार हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 तो हरिबाल कृष्णन को, कंप्यूटर वैज्ञानिक है ये। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अगर देखा जाए तो सज्जन जिंदल को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के इसको छोड़ दीजिए अभी। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 तो MVK प्रसाद को प्रदान किया गया। नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर तो कार्तिक सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया। नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 डॉक्टर पैगी मोहन को पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया। तो कौन सा पुस्तक के लिए, तो पुस्तक जो है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए ये पूछा जा सकता है। गोल्डन कैलासा पुरस्कार तो राजस्थानी फिल्म जो है नानेरा इसे प्रदान किया गया।
वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड तो उड़ीसा के जो जगह मिशन है इसे प्रदान किया गया। पतंग राव कदम पुरस्कार तो आधार पूनावाला को। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई तो जालना और नागपुर जो महाराष्ट्र का है इसे प्रदान किया गया। बाद बाकी ये सब जो भी है ये सब पुराना हो गया है, इसे स्किप कर सकते हैं। पूछने के यहाँ से केवल 10% चांस है, जो पुराना हो गया है उसमें से। अब यहाँ से देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसका आयोजन अगर पूछा जाए तो बर्मिंघम में। कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। शुभंकर पेरी द बुल, डिजाइनर एमालू। मोटो छोड़ दीजिए, उसके बाद ये छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए भारतीय दल का ध्वजवाहक जो उद्घाटन समारोह में था पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। महत्वपूर्ण नाम। समापन में अगर पूछा जाए तो अंचत शरद कमल और निकहत जरीन के द्वारा। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तब संकेत दे दिया पहला कि भारत के लिए अच्छा रहने वाला है, तो संकेत महादेव सरगर ये सिल्वर मेडल जीते। किसमें? तो भारोत्तोलन में 55 केजी में, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन एक ही यहाँ से बन सकता है। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू, भारोत्तोलन में ही 39 केजी में, ये मणिपुर की रहने वाली है। किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक पदक जो है ये जीता? तो अंचत शरद कमल के द्वारा। टेबल टेनिस कुल कितना था? 4 जीता गया। भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? तो कुश्ती में कुल 12, इसमें से 6 स्वर्ण, 1 रजत, 5 जो है ये कांस्य। तब टोटल कुश्ती में 12 जीता, जिसमें से 6 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, 5 जो था ये ब्रॉन्ज था। सबसे कम उम्र की अगर पूछा जाए भारतीय एथलीट कौन थे? तो अनाहत सिंह, 14 वर्ष, स्पेस प्लेयर। सबसे उम्र दराज तो सुनील बहादुर, काफ़ी बहादुर थे ये, ठीक है, 45 वर्ष में, लॉन बाउल्स। और उसके बाद देखिए 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ किया जाएगा। और इसमें पदक तालिका में प्रथम, दूसरा, तीसरा जो स्थान है ये नाम याद होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और कनाडा। इंग्लैंड में जहाँ हुआ ये सेकंड स्थान पर रहा, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर। भारत का इसमें स्थान जो रहा ये कमा रहा, तो ये चौथा क्रम का भारत का स्थान रहा ये। और भारत में इसमें कितना पदक जीता? तो 22, 16, 23, यानी कि टोटल 61 पदक भारत के द्वारा जीता गया था, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है ये ब्रॉन्ज है। तो ये क्रम याद होना चाहिए। और रैंक पूछा जाए तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। 36वां राष्ट्रीय खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। तो इसका आयोजन पूछा जाएगा ये कहाँ हुआ? तो ये गुजरात में हुआ। ये क्वेश्चन सबसे सर्वाधिक जो छपने वाला अगर क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन, ठीक है। तो गुजरात आपसे पूछा जाएगा। तो इसके जो 6 अलग अलग शहर था उसमें 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2023 तक, इसका 2022 तक हुआ। उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और इसका शुभंकर जो देखा जाए तो सावज, तो एशियाई मतलब कि राष्ट्रीय खेल इसमें है। राष्ट्रीय खेल तो राष्ट्र में एशियाई याद रख सकते हैं, तो एशियाई शेर। थीम जो है खेलों से एकता का उत्सव। थीम गीत अगर पूछा जाए तो जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। आदर्श वाक्य सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो यूथ। तो ये कम चांस है कि आदर्श वाक्य पूछा जाए, लेकिन देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो साजन प्रकाश, किसमें? तो तैराकी में। और महिला में अगर पूछा जाए तो हर्षिका रामचंद्रन, ये भी तैराकी में। पहली बार जो 2 शामिल इसमें किया गया खेल तो योगासन को और मलखम्ब को। सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी है जिसने पदक जीता था शौर्यजीत खैर, ये मलखम्ब में। योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो बनी है तो पूजा पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा ये सर्विसेज रहा, टोटल 128 पदक के साथ। जो इस 61 गोल्ड, 35 रजत और 32 ये कांस्य जीता। तो पहिलका का जो क्रम है ये याद होना चाहिए। 61, 35, 32, टोटल 128। तो 61 गोल्ड, 35 जो है सिल्वर और 32 जो है ये ब्रॉन्ज। और बिहार का इसमें जो स्थान रहा ये 31वां स्थान बिहार का रहा। तो 31 बिहार, ठीक है। और बिहार में ये गोल्ड 0, सिल्वर 0, ब्रॉन्ज 2 जीता गया। तब टोटल देखा जाए तो 2 हो गया। 31वां स्थान। आईसीसी जो मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंग्लैंड इसमें विजेता रहा, पाकिस्तान उप विजेता रहा। फाइनल में मैन ऑफ द मैच सैम करन इंग्लैंड के, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी सैम करन ही रहे। और आगे जो किया जाएगा 2024 में वेस्ट इंडीज और यूएई में होगा। बस इतना पॉइंट इससे याद रखिए। प्रथम महिला प्रीमियर लीग अगर देखा जाए तो आपसे यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो केवल पूछा जाएगा कि इसका विजेता कौन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग का फर्ज बनता है कि इसका और जो है उसको भी देख ले। आयोजन महाराष्ट्र में हुआ था। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स, इसका कप्तान मेग लैगिंग हरमनप्रीत कौर जो विजेता रहा था मुंबई इंडियंस के। और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाला को हेली मैथ्यूज को।
और ऑरेंज कैप देखा जाए तो मेग लाइटनिंग को, इमर्जिंग प्लेयर तो यास्तिका भाटिया को, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द ईयर का, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे, तो नताली सीवर ब्रंट को, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी तो हेली मैथ्यूज को ही, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए यहाँ, तो नताली सीवर ब्रंट हो जाएगा। फाइनल मैच से प्लेयर ऑफ द मैच जो हो जाएगा नताली सीवर ब्रंट को प्रदान किया गया। ग्रैंड स्लैम, यहाँ से तो क्वेश्चन बीपीएससी में हर साल रहता ही रहता है। तो पुरुष एकल, तो ये पुरुष एकल देखिए इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है, केवल पुरुष एकल और महिला एकल ही याद कीजिए। तो पुरुष एकल में यहाँ एक देखिए इसमें नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये सर्बिया के हैं, और महिला एकल में एलिना सावलेंका, ये बेलारूस की है, ठीक है। फ्रेंच के बाद में ये ऑस्ट्रेलिया के बाद जो होता है ये फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच में भी जो जीते ये नोवाक जोकोविच, इसका भी एन, और इसमें जो महिला में देखिए तो ये ईगा स्विटेक, ये कहाँ की है, तो पोलैंड की है। उसके बाद जो हुआ एक पॉइंट यहाँ है कि फ्रांस में जो हुआ था रोलैंड गोरस स्टेडियम, इस नाम को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है ये। और विंबलडन जो हुआ 2023, ये कहाँ, इसका विजेता कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं, और महिला में मार्केटा वोंद्रोसोवा, ये चेक गणराज्य की है। तो बस आपसे यही तीन, इसी तीन में से पूछा जाएगा, क्योंकि अभी 2023 में जो हुआ है विंबलडन तक ही हुआ है, अमेरिका ओपन जो है ये दिसंबर माह में होता है, तभी ये 2022 वाला ही है, तो उसका देख लीजिए। अगर 2022 में अगर पूछा जाए तो अल्कराज गार्फिया ये स्पेन के हो जाएंगे, और महिला में तो एगा स्विटेक, ये पोलैंड की। 4 ग्रैंड स्लैम जो होता है साल में, इसका क्रम है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए, जिसे मेजर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन जो होता है ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, लेकिन फ्रेंच जो होता है ये मिट्टी केले पर खेला जाता है, और विंबलडन जो होता है ये घास पर खेला जाता है। इस यहाँ जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। बत्तीसवां टोक्यो ओलंपिक 2023, इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ, और शुभंकर इसमें मिराई तोबा। उद्घाटन किसके द्वारा, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह के द्वारा। समापन जो इसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पूनिया। प्रथम स्थान अमेरिका का रहा, दूसरा चीन रहा, और तीसरा स्थान जापान का रहा। भारत का स्थान 48वां रहा। 1, 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ये ब्रॉन्ज जीता। 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा, फ्रांस में। फीफा विश्व कप, महिला विश्व कप 2023 आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक, मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रहा था। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा रहा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। संस्करण 9वां था, शुभंकर तजवनी है। आदर्श वॉक बियॉन्ड ग्रेटनेस, विजेता स्पेन, पहली बार विजेता इसको जीता है, ठीक है, और उप विजेता इंग्लैंड। गोल्डन वुड पुरस्कार हिनाता मियाजावा, बॉल पुरस्कार एताना बोनाटी, और ग्लब पुरस्कार तो मैरी आर्ब्स। ये सब देख लीजिएगा ये, लेकिन कम चांस है कि ये क्वेश्चन छपेगा। क्वेश्चन यहीं से रहेगा कि मेज़बानी किसके द्वारा किया गया, और उसके बाद अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी तो विजेता से और आयोजन स्थल से ही पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। इसका आयोजन स्थल आपसे पूछ दिया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था। कथन और कारण वाला में दे दिया जाएगा कि इसका जो हुआ लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ, तो उसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग हुआ था 4 शहरों में। शुभंकर इसका था, बारहसिंगा जो जीतू था, ये क्या है, तो जीतू क्या है, तो बारहसिंगा है। संस्करण ये तीसरा था। अगर इसका एंथम देखा जाए तो खेलो इंडिया हर दिल में देश। शामिल खिलाड़ियों की संख्या जो उम्र था जो 18 से 25 था, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है। और समापन समारोह जो हुआ था, ये उद्घाटन लखनऊ में, समापन वाराणसी में। इसके अलावा जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, एक जगह और हुआ था, ये भूल रहे हैं, अच्छा ग्रेटर नोएडा में हुआ था, और एक गोरखपुर में हुआ था। 4 जगह, तो लखनऊ में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा में और गोरखपुर में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो देखा जाए तो शिव श्रीधर हो जाएंगे, ये तैराक, और महिला में भी सुरंगी बांधे, ये तैराक। पहली बार जो शामिल खेल है ये रोइंग को इसमें शामिल किया गया। प्रथम स्थान पर इसमें कौन सा रहा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, छपने वाला क्वेश्चन। दूसरा स्थान गुरु नानक, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन केवल 16-17 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेगा।
ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।